आइए यहाँ पे वापस। देखो जिम्नास्पर्म को हम क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी पादप। ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे और ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। सबसे पहला, टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन आता है कि साइंस की उस ब्रांच का नाम बताओ जिसमें हम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप बताएंगे टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोलॉजी, इज नोन एज जिम्नोलॉजी। ठीक है, अनावर्त बीजी पादपों के बारे में अध्ययन करना जिम्नोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जिम्नोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं। आप बताएंगे कि जिम्नोस्पर्म की स्टडी करना जिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कौन है? फादर ऑफ जिम्नोलॉजी, जिन्होंने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जनक कौन है? ठीक है, आप बताएंगे चैम्बरलिन। आप बताएंगे चैम्बरलिन नाम के साइंटिस्ट हैं जो क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कहलाते हैं। हाँ, जिनके बीज के ऊपर आवरण ना हो उनको ही हम अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म का नाम देते हैं। ठीक है, बता देंगे, या बीज बनता ही नहीं है इनमें कभी कभी। आप बताएंगे फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कौन हो जाएंगे? चैम्बरलिन, चैम्बरलिन। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक बार रेलवे ने पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी, इंडियन जिम्नोलॉजी, इंडियन जिम्नोलॉजी। कहने का मतलब है इंडिया में जिम्नोलॉजी प्लांट पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किया था? आप बताएंगे A.V. डोगरा नाम के साइंटिस्ट है, A.V. डोगरा। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी। ये क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो जिम्नोलॉजी के फादर कौन है? चैम्बरलिन। बट इंडियन जिम्नोलॉजी के फादर कौन है? A.V. डोगरा। अब हिंदी में कैसे याद करेंगे? भारतीय अनावर्त बीजी विज्ञान के जनक कौन है? A.V. डोगरा। और वैसे पूछ ले आपसे अनावर्त बीजी के जनक कौन है? चैम्बरलिन, चैम्बरलिन। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, हम इनको कौन सा प्लांट बोलते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, इसमें सारे के सारे आते हैं एवरग्रीन प्लांट्स। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहने वाले, सदाबहार पादप आते हैं इसमें कौन से आते हैं? एवरग्रीन प्लांट्स आते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरग्रीन प्लांट कौन से फाइलम में आते हैं। आप क्या बताएंगे? जिम्नोस्पर्म फाइलम में आते हैं। दूसरा, आप बताएंगे कि ये जो प्लांट होते हैं इसमें आते हैं वुडी प्लांट। वुडी प्लांट का मतलब समझते हैं? जिनसे हमें लकड़ी मिलती है, और लकड़ी देने वाले प्लांट को काष्ठीय पादप कहा जाता है। काष्ठीय पादप मेनली जिनसे हमें लकड़ी मिलती है, वो सारे के सारे कौन आते हैं? तो वो सारे के सारे आप बताएंगे एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। और एवरग्रीन प्लांट्स किस में आते हैं मैम? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म थियोफ्रेस्टिस एमसीक्यू में पढ़ा है। किसके एमसीक्यू है? अगर हमारे हैं तो बहुत गलत है, ये किसी ने चेक नहीं किया होगा, क्रॉस चेक नहीं किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे कि ये जो प्लांट है इनको जीरोफाइटिक प्लांट भी बोलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इसी बार आरआरबी जेईई ने पूछा था। ये जो मैंने टर्म लिखा है ना, ये इसी बार आरआरबी जेईई ने ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा था। हिंदी में इनको जीरोफाइटिक ही कहा जाता है। जीरोफाइटिक क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो बहुत कम पानी में ग्रो कर जाएं, उनको जीरोफाइटिक का नाम देते हैं। ठीक है, यही एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि ऐसे प्लांट जो कम पानी में ग्रो कर जाते हैं, जैसे राजस्थान साइड जो प्लांट होते हैं, खेजड़ी का नाम सुना होगा आपने, वो क्या होता है? जीरोफाइटिक प्लांट होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे ऐसे प्लांट जो लेस वाटर में, जो कम पानी में भी ग्रो कर जाए, कम पानी में भी सरवाइव कर जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? कम पानी में सरवाइव करने वाले प्लांट को जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। और जीरोफाइटिक प्लांट कौन से फाइलम में आते हैं? आप बताओगे जिम्नोस्पर्म में आते हैं। किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म। ये इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जीरोफाइटिक वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदीप कुमार गौरई, यस दिस इज लाइव क्लास, यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलाई जाती है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है?
इनमें रूट्स भी होती हैं, इनमें स्टेम भी होती हैं। देखिए इनमें आप बताएंगे, इनमें ट्रू रूट्स होती हैं, ट्रू स्टेम होते हैं, स्टेम का मतलब तना, और ट्रू इनमें लीफ होती है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उन सब में हम डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। सदाबहार का मतलब होता है तीनों मौसम में सरवाइव करने वाले, बारिश के मौसम में, गर्मी में और सर्दी में, तीनों मौसम में सरवाइव कर जाए उनको हम एवरग्रीन प्लांट बोलते हैं। कैक्टस भी इसी का एग्जाम्पल है, कैक्टस भी इसी में आता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये जो होते हैं प्लांट, जिनके अंदर ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं और लीफ होती हैं, ये बात आपको बतानी है। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे कि ये जो प्लांट हैं, इन प्लांट के अंदर जो बीज होता है ये आपका फ्रूट है, और इनके अंदर जो बीज होता है वो बाहर की साइड लगा होता है ऐसे। देखो इसको जिम्नोस्पर्म को मैंने हिंदी में क्या बोला था, अनावर्त बीजी। देखो ध्यान से हिंदी के वर्ड से समझना, बीजी का मतलब क्या हो गया, बीज। अनावर्त का मतलब है ऐसा बीज जिसके बाहर कोई आवरण ना पाया जाए, जिसके बाहर कोटिंग ना हो कोई भी। तो इनमें जो बीज होते हैं वो फ्रूट के आउटसाइड होते हैं। बीज कहाँ लगे हुए होते हैं आप बताओगे, सीड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द फ्रूट। इनमें बीज जो होते हैं वो फलों के बाहर पाए जाते हैं, फलों के बाहर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के बीज देखे आपने कहाँ होते हैं, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी दोनों इसी में आते हैं। ठीक है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे प्लांट या ऐसे फाइलम का नाम बताओ जिनमें बीज फ्रूट के बाहर की साइड होते हैं। आप क्या बताएंगे, वो जिम्नोस्पर्म है। जिनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम, लीफ पाए जाते हैं वो भी कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म। सारे के सारे लकड़ी देने वाले प्लांट कहाँ आते हैं, वुडी प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म। कम पानी में रहने वाले प्लांट कहाँ आते हैं, जिम्नोस्पर्म में। और हम उनको क्या बोलते हैं, उनको हम जीरोफाइटिक बोलते हैं। ठीक है, एवरग्रीन प्लांट सर्दी में, गर्मी में, सारे के मौसम में रहने वाला प्लांट कौन सा होता है, आप बताएंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और बीज कहाँ होता है इसमें, आउटसाइड द फ्रूट, आउटसाइड द फ्रूट। ठीक है, अब आपके 2 पॉइंट और इस जिम्नोस्पर्म में। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है। लिखिए सबसे पहला लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा अनावर्त बीजी, सबसे बड़ा अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। और दूसरा लिखेंगे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा अनावर्त बीजी, सबसे छोटा अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट होता है उसको बोलते हैं रेडवुड ट्री या सिकोया नाम होता है। आप इसका नाम सिकोया लिखो, इसको बोला जाता है सिकोया, सिकोया। ये बहुत बड़ा होता है, इसका आप गूगल पे सर्च करना, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट 350 से 400 फीट लंबा दिखेगा। 400 फीट लंबा प्लांट होता है, 400 फीट, सिकोया बोलते हैं उसको। हाँ, कभी कभी लाल लाल कलर का पौधा, ऐसा कुछ भी नाम दिया जाता है। रेडवुड ट्री बोलते हैं इसको, रेडवुड ट्री, ये भी लिख सकते हैं आप। लाल लकड़ी मिलती है इससे, रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री इसी का दूसरा नाम है, सिकोया का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है एंजियोर। सबसे छोटा होता है उसका नाम याद रखेंगे आप, एंजियोर। एंजियोर सबसे छोटा है। हाँ, और एंजियोर का दूसरा नाम क्या होता है, जैमिना। इसका दूसरा नाम जैमिना में बोलते हैं इसको, JAMINA, जैमिना। ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करूं, देखो मुझे सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, आप बताएंगे सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया, 400 फीट लंबा होता है, और जिसका दूसरा नाम होता है रेडवुड ट्री, से लाल रंग की लकड़ी मिलती है। दूसरा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंजियोर, या हम इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, तो आप बताएंगे जैमिया, जैमिया। ठीक है, ये आपका जिम्नोस्पर्म। इससे ज्यादा आपसे जिम्नोस्पर्म में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आप किंगडम कौन सा लिखेंगे? एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे आप? एंजियोस्पर्म। और इसका नाम होता है आवर्त बीजी, जिनके बीज के बाहर आवरण लगा हुआ हो। करेक्टर सारे के सारे सिंपल करेक्टर। एक आम का पेड़ है, उसके क्या क्या करेक्टर हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म के करेक्टर होंगे। सबसे पहला, मैम इनमें फ्लावर होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट। इनके अंदर क्या लगे हुए होते हैं? फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल। फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प। इनमें पुष्प पाए जाते हैं। दूसरा, इनका जो सीड होता है वो इनसाइड द फ्रूट होता है, कोटेड सीड होते हैं। सीड इनसाइड द फ्रूट, फल के अंदर बीज पाया जाता है। इनमें जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे? इनमें रूट्स भी होती हैं, इनमें स्टेम भी होता है, इनमें लीफ भी होती हैं, इनमें फ्लावर भी होते हैं और इनमें फ्रूट भी होते हैं। ये सारी चीजें पाए जाने वाले प्लांट का फाइलम कौन सा है? आप बताएंगे। ये सारी चीजें पाए जाने वाला फाइलम एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्लास है। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्लास वाले प्लांट पूछे तो आप बताएंगे कौन से? एंजियोस्पर्म। इसको बोलते हैं सबल पादप। सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा ये, तो इसलिए डोमिनेंट करते हैं। डोमिनेंट करने वाले हम क्या बोलेंगे? तो आप बताएंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अच्छा बताऊं मैं आपको एक बात, इसको डोमिनेंट क्यों बोला है? क्योंकि सबसे ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं धरती पर 80% जो प्लांट है वो कौन से हैं? आप बताएंगे एंजियोस्पर्म है। इसीलिए हमने इनको डोमिनेंट क्लास वाले प्लांट बोल दिए। ये सीधा आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लांट किंगडम में किस फाइलम को हम डोमिनेटिंग क्लास वाले प्लांट बोलते हैं या सबसे ज्यादा होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 80% सबसे ज्यादा होते हैं एंजियोस्पर्म, तो वो आते हैं। एग्जाम्पल, आप कोई भी ऐसा प्लांट का नाम लिख लो जिसके अंदर फ्रूट के अंदर बीज होते हैं। एप्पल, आप सेब खाते हैं, सेब के बीज कहाँ होते हैं? अंदर। आपने मैंगो खाया, मैंगो भी किस में आएगा? एंजियोस्पर्म में। आपने अंगूर खाया, अंगूर भी इसमें आएगा। और आप बता सकते हैं और ग्रेप, आपका अमरूद, गुआवा खाया, वो भी किस में आता है? इसी में आता है, ठीक है। डोमिनेटिंग क्लास का मतलब होता है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले होते हैं। धरती को डोमिनेट कर रखा है इसने, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन से प्लांट है? तो यही है, इसलिए इसको कहा जाता है। हाँ, एप्पल इसी में ही आएगा, एप्पल इसी का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब वही 2 पॉइंट कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो लिखिए लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। जो मैं लिखवा रही हूं बस आपको वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सबसे बड़ा आवर्त बीजी, सबसे बड़ा आवर्त बीजी, ये तो बता देंगे आप, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा लिखिए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा आवर्त बीजी, सबसे छोटा आवर्त बीजी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये पूछा जाता है ऊपर वाला, लार्जेस्ट पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट तो नहीं पूछा जाता है, लार्जेस्ट पूछा जाता है। आप बताएंगे यूकलिप्टिस। क्या बताएंगे? मैम अंगूर में सीड होता है क्या? अंगूर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, बट अंगूर के प्लांट के ऊपर फ्लावर तो लगते हैं ना, फ्रूट तो लगते हैं ना, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया चंदन कुमार सो, ठीक है। अभी हम बीज होना ना होने की बातें नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? इसका एग्जाम्पल क्या होता है? यूकलिप्टिस। हाँ, लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो यूकलिप्टिस होता है, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट कितना कितना बड़ा होता है? लिख लो 100 मीटर का होता है। अब सोच लो आप कितना बड़ा होगा? 100 मीटर का। 100 मीटर समझते हैं ना। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आप बताएंगे वूफिया। वूफिया, वूफिया सबसे छोटा होता है। इसको कभी कभी बुक्स में वोल्फिया भी लिखा हुआ होता है, एल भी लगा हुआ है, देख लेना आप, दोनों ही सही है, वूफिया या वोल्फिया, ठीक है। वूफिया या वोल्फिया।
वुफिया या वोल्फिया। ये कितना बड़ा होता है, लो लिख लो 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये तो बहुत छोटा होता है। ये एंजियोस्पर्म में बड़े छोटे की बात हो रही है, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, सबसे बड़ा पूछे यूकलिप्टिस कितना होता है 100 मीटर का, और सबसे छोटा पूछे वुफिया या वोल्फिया, बता देंगे। चलिए मैम बता देंगे। अब क्या होता है, ये जो एंजियोस्पर्म है इनको भी दो फाइलम में डिवाइड करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि एंजियोस्पर्म की भी दो क्लास होती है। कौन कौन सी, तो हम बताएंगे। एक साइड लिखेंगे डाइकोट, एक साइड क्या लिखेंगे डाइकोट, हिंदी में बोलते हैं इनको एक बीजी पादप। दूसरी साइड आते हैं मोनोकोट। डाइकोट का एक बीजी कहां से हो जाएगा, डाई का मतलब तो दो होता है ना, द्विबीजी, द्विबीजी। हिंदी में इसको डाइकोट, इसको मोनोकोट, एक बीजी के नाम से जानते हैं। एक बीजी, द्विबीजी। एंजियोस्पर्म की दो क्लास है, आप क्या बोलोगे, पहला क्लास डाइकोट, दूसरा क्लास मोनोकोट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, डाइकोट का मतलब क्या होता है, हिंदी से समझो। बीज का मतलब बीज, द्वि का मतलब दो। ऐसा बीज जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसके दो कोटिलेडन होते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है द्विबीजी। ऐसा बीज जब आप उसको तोड़ोगे तो दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको आप डाइकोट बोलते हैं। मोनोकोट सिंगल कोटिलेडन हो। देखो ऐसा मान लो एक बीज है, इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इन पार्ट को नाम दिया जाता है कोटिलेडन, कोटिलेडन। तो ऐसा बीज जिसके अंदर दो कोटिलेडन हो, डाइकोट, और जिसके अंदर ऐसे एक सिंगल ही हो, उसको, इसके अंदर एक ही कोटिलेडन है, एक ही बीज पत्र है, हिंदी में बोलते हैं इसको बीज पत्र। जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है मोनोकोट, जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं डाइकोट। अब ये बहुत जरूरी है, आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। हमेशा एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि मोनोकोट के एग्जाम्पल बताइए, डाइकोट के एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है, बाकी होता क्या है वो आपको नहीं समझना। जिसके दो बराबर इक्वल पार्ट हो बीज के, उसको डाइकोट, जिसका सिंगल हो उसको मोनोकोट। या बीज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम मोनोकोट और डाइकोट, क्योंकि एंजियोस्पर्म में बीज भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, लीफ भी होते हैं, फ्रूट फ्लावर भी होता है, रूट भी होती है। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करो आप डाइकोट का। कुछ तो मुझे लगता है आप ही बता दोगे, है ना। सबसे पहला अगर मैं डाइकोट की बात करूं तो आप बताएंगे मैंगो, आम। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम मैंगो के अंदर तो एक ही बीज होता है, एक ही गुठली निकलती है। तो गुठली उसका बीज नहीं होता है, गुठली तो कवरिंग होती है बीज की। गुठली के अंदर आप फोड़ेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको बीज बोलते हैं। तो आम किसका एग्जाम्पल है, आप बताएंगे आम इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट। नेक्स्ट, आपने चना खाया होगा, ग्राम चना, चने के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। नेक्स्ट, मूंगफली, नट, मूंगफली, मूंगफली के भी दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं। आलमंड, बादाम, बादाम के भी दो पार्ट हो जाते हैं इक्वल। काजू, काजू के भी हो जाते हैं। कैश्यू नट जिनको बोलते हैं, काजू भी किस में आएंगे, डाइकोट में आएंगे। किशमिश कहाँ आएगा, किशमिश, जल्दी बताओ मुझे, किशमिश कहाँ आना चाहिए, डाइकोट या मोनोकोट में। हाँ, इधर मोनोकोट के एग्जाम्पल दूं, राइस, चावल। देखो चावल में एक ही दाना होता है, दो कोटिलेडन नहीं होते हैं, है ना। आप लिखिए व्हीट, गेहूं, गेहूं में भी आपने देखा होगा एक होता है। जो पल्सेज होती हैं, दाल, दाल किस में आएंगी, हाँ सरसों भी इधर ही आएगा। बताइए पल्सेस किसका एग्जाम्पल होता है पल्सेस, पल्सेस डाइकोट का होता है। जितनी भी दाल आती है वो सारी डाइकोट में आती है। ठीक है, हाँ, राइस हो गया, व्हीट हो गया, चावल, ये सब किस में आते हैं। किशमिश भी मोनोकोट का एग्जाम्पल है, किशमिश भी मोनोकोट का एग्जाम्पल है। सुगर केन कहाँ आएगा, सुगर केन, गन्ना, गन्ना कहाँ आएगा, वो भी मोनोकोट में आएगा। डाइकोट, हाँ सही बताया आपने, दाल डाइकोट में आती है। बस ये आपका प्लांट का क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट होता है। इतना आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना था, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना।
एक बार समरी में मैं बताऊं तो जितने भी प्लांट होते हैं उन प्लांट को हम दो मेजर किंगडम में डिवाइड करते हैं। एक साइड आते हैं क्रिप्टोगैमस, एक साइड कौन से आते हैं क्रिप्टोगैमस, दूसरी साइड कौन से थे मैम फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस के 3 थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहां पर फेनेरोगैमस 2 पार्ट होते हैं मैम। पहला होता है मैम जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी 2 डाइकोट एंड मोनोकोट। ये आपको मैंने पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया। अब कैसे आपको याद करने हैं और क्या करना है वो आप जाने, आपका काम जाने। इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में प्लांट क्लासिफिकेशन से कुछ भी बात नहीं आती है। मैंने आपको प्लांट क्लासिफिकेशन भी करवा दिया और मैंने आपको एनिमल क्लासिफिकेशन भी करवा दिया। इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा प्लांट क्लासिफिकेशन से। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट होता है मेरी साइड से। अब आप क्वेश्चंस लगाइए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरे।